Welcome friends to my channel. Friends, today we are going to solve practice set 1.1. In last video आपने देखा कि फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने के पहले जो भी चीज़ें हम ज़रूरी जानते थे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसीलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। हमने देखा कि सेट जो होता है उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सेट ए और उसको कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज करते हैं। तो सेट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा। और उसके दो टाइप्स देखे फ्रेंड्स, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, या फिर दूसरा जो है सेट बिल्डर और रूल मेथड। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर इसके बाद ने देखा व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे इरेशनल नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर फ्रेंड्स, so that others also get benefited. So today we are going to solve practice set 1.1. अगर हो सके तो we are going to solve practice set 1.2 also. So friends, moving on to practice set 1.1, question number 1. Write the following set in roster form. So friends, मैंने आपको बताया था what is roster form. roster form is just a listing method. listing method में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको हर एक चीज़ जो है सेट में बतानी होती है सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा से आप सेपरेट करेंगे और आपको पता है सेट कैसे लिखते हैं। कैपिटल लेटर, अगर कैपिटल लेटर उन्होंने नहीं दिया है तो वो हमें लिखना है इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और बीच में जो भी एलिमेंट्स आएंगे या जो भी आपको लिखना है वो कॉमा से सेपरेट करना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो फ्रेंड्स, इवन नंबर्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको व्हाट आर इवन नंबर, दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे नंबर्स जो दो बच्चों में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था लड्डूस का। तो 2 लड्डू जो होते हैं 2 स्टूडेंट में बांट सकते हैं आप। 4 लड्डूस 2 और 2 कर बांट सकते हैं। 6 लड्डूस होंगे तो 3 और 3 लड्डू आप बांट सकते हैं। तो those numbers which can be distributed equally among 2 students, that numbers we can call it as a even number. तो even number यहाँ पर आप देख रहे हैं कि there is no letter is given, यहाँ पर लेटर नहीं दिया गया फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको A समझ सकते हैं। तो we let us write it as capital letter A. A is equal to कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा इवन नंबर्स। पर यहाँ पर फ्रेंड्स इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, पर कहाँ तक ये यहाँ पर नहीं दिया है, कहाँ तक। तो इट इज़ अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक तो हम नहीं लिख सकते फ्रेंड। तो 4-5 एलिमेंट्स लिख के हम उससे डॉट 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 करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे का रेंज नहीं दिया कहाँ तक लिखना है। अगर सपोज इवन नंबर अप टू 10 होता तो मैं शायद 2, 4, 6, 8 लिखता फ्रेंड। पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इवन नंबर्स ही कहाँ है। सो आई विल राइट 2, 4, 6, 8, 10, 12, और भी ज़्यादा मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू राइट बिकॉज इट इज़ इनफाइनाइट। मतलब बहुत सारे नंबर्स है, लाख करोड़ तक जाएगा फ्रेंड्स। तो दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग हियर डॉट 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 एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो दिस इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो फ्रेंड्स, आपने पहला वीडियो देखा रहेगा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के बारे में अगर बताऊँ कि वह नंबर्स जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लास्ट टाइम पे बताया था कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। मतलब 1 एक ऐसा नंबर है फ्रेंड्स कि वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ना ही वो प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट के बारे में आप उसको साइड में रख दीजिए, व्हाट इज़ कॉम्पोजिट नंबर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे फिलहाल प्राइम नंबर के बारे में। तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर स्टार्ट विथ ऑलवेज 2। तो 2 के टेबल से डिवाइड होता है फ्रेंड, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। तो आई विल राइट हियर 2। ओके फ्रेंड्स, तो 3 जो है 3 के टेबल से डिवाइड होता है। और कोई दूसरा टेबल में 3 जाता है? नो फ्रेंड्स।
तो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 इज द प्राइम नंबर फ्रेंड्स। सो आई विल राइट 3। अगर मैं सोचूँ नेक्स्ट नंबर ले लूँ 4, तो 4 के टेबल से तो जाता ही है फ्रेंड, लेकिन वो दूसरा टेबल में भी जाता है, जैसे कि 2 के टेबल में आता है, इसलिए 4 जो है वो 4 के अलावा वो 2 के टेबल में आता है, इसलिए 4 जो है इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर फ्रेंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर 5। 5 जो है सिर्फ 5 के टेबल में आता है फ्रेंड, और वो कोई दूसरा टेबल में नहीं आता है, देयरफॉर 5 इज अ प्राइम नंबर। सो आवर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5 फ्रेंड्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर 6। तो 6 जो है फ्रेंड वह 6 के टेबल में तो जाता ही है फ्रेंड, लेकिन वो 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है, इसलिए 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 दूसरे टेबल में जाता है, तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर 7। तो 7 के टेबल से जाता है फ्रेंड, यस, लेकिन 7 कोई और टेबल में आता है, नो फ्रेंड्स, तो देयरफॉर 7 इज अ प्राइम नंबर। तो 7 इज अ प्राइम नंबर। देन मूविंग ऑन टू 8। 8 यह नंबर ऐसा है, तो 8 से तो डिवाइड होता ही है फ्रेंड, हर नंबर अपने ही नंबर से डिवाइड होता है फ्रेंड, तो 8 के टेबल में डिवाइड होता है, लेकिन वह 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है फ्रेंड्स, 4 के टेबल में भी आता है फ्रेंड्स, तो देयरफॉर 8 जो है 2 और 4 के टेबल में आता है, मतलब दूसरे टेबल में आता है, इसलिए 8 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है फ्रेंड्स। उसी तरह से 9 चेक करेंगे, तो 9 जो है 9 के टेबल में आता है, लेकिन वो 3 के टेबल में आता है फ्रेंड, इसीलिए 9 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है फ्रेंड्स। सो मूविंग ऑन टू 10। 10 तो 2 के टेबल में जाता ही है और 5 के टेबल में आता है, इसलिए 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है फ्रेंड्स। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नंबर दैट इज 11। यस 11 जो है फ्रेंड वह 11 के टेबल में जाता है, पर और कोई भी टेबल में नहीं आता है, फॉर 11 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 13, नेक्स्ट नंबर विल बी 17 एंड नेक्स्ट नंबर विल बी 19। तो दीज आर द प्राइम नंबर फ्रेंड्स विच आर फ्रॉम 1 to 50, ये 1 to 20। ये सारे प्राइम नंबर्स है, ये सारे प्राइम नंबर्स है फ्रॉम 1 to 20, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 फ्रेंड्स। इसमें आप देख रहे हो कि अकेला जो है ये इवन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इवन नंबर में 2 आया, 4 आया, 6 आया, लेकिन 4 तो यहाँ पर है ही नहीं फ्रेंड्स, तो इसीलिए 2 जो है ये आपका इवन नंबर है, और ये 2 जो है इवन भी है, पर ये प्राइम नंबर भी है, देयरफॉर 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। तो यह जो फ्रेंड्स जो बाकी के नंबर्स जो है, ये नंबर्स कौन से फ्रेंड्स, दे आर ऑड प्राइम नंबर्स, दे आर ऑड प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो लोगों को पिछले लेक्चर में अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, नाउ अभी आपको यह समझ में आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं 19 के टेबल में ही आता है, दूसरा कोई टेबल में नहीं आता है, देयरफॉर 19 इज अ प्राइम नंबर। आप देख रहे हैं 17 के टेबल में ही आता है, 13 के टेबल में ही आता है। अगर आप 12 सोचेंगे, 12 तो 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, इसलिए 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए हमने यहाँ पर 12 नहीं लिखा है फ्रेंड्स। सो नाउ यहाँ पर बात करेंगे इवन प्राइम नंबर। तो आपको तो पता है इवन प्राइम नंबर इज 2, और यहाँ पर जो है लेटर, कैपिटल लेटर उन्होंने दिया नहीं है, देयरफॉर यहाँ पर आपका आंसर होगा, आप ले सकते हैं बी फ्रेंड, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2। अब सिर्फ 2 ही क्यों आ गया, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है फ्रेंड, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर्स है। 1 to 50 का है, 1 to 50 का हो, 1 to 20 का हो, एक ही प्राइम नंबर होता है, और वो एक प्राइम जो इवन है वो ही दैट इज नंबर 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है फ्रेंड्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। फ्रेंड्स हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट है इंटीजर्स फ्रेंड्स, इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर्स टिल इंफिनिटी, नेगेटिव नंबर्स टिल इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0। पर यहाँ पर तो फ्रेंड्स सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में कहा है, तो शैल वी राइट ओनली नेगेटिव नंबर्स, यस, तो लेट अस राइट नेगेटिव नंबर्स। तो C इज इक्वल टू सेट ऑफ, तो पर फ्रेंड्स नेगेटिव नंबर्स तो हम लेफ्ट की तरफ लेते हैं, तो -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट, इसलिए आप इसको ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आप लेफ्ट की तरफ जाते हो, -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कोई लेटर C नहीं दिया, तो आपने मन मर्जी से C लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम सुर। तो 7 बेसिक साउंड, सो फ्रेंड्स सुर के 7 सुर जिसे कहते हैं,
तो वह 7 सुर होते हैं सा रे ग म प ध नी। और एक बार सा नहीं आएगा फ्रेंड, क्यों? क्योंकि सा आएंगे तो 8 होंगे। देखो सा रे ग म प ध नी सा, 8 हो गए ना, पर सुर तो 7 होते हैं। तो ये सा जो है पहले वाले सा से मैच होता है। तो कितने सुर हो गए फ्रेंड्स? सिर्फ और सिर्फ 7। तो कौन से हो गए? वो आपको पूरे के पूरे सुर लिखने हैं फ्रेंड्स। सो अगर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं देयर इज नो लेटर गिवन, देयरफॉर आई कैन टेक इट एज सपोज पी फ्रेंड। आप पी ले सकते हो। पी इज इक्वल टू सा कॉमा रे कॉमा ग कॉमा म कॉमा प कॉमा ध कॉमा नी। तो कितने हो गए फ्रेंड्स? 7। सा रे ग म प ध नी। तो 7 सुर हो गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं दिया था तो मैंने अपने मर्जी से पी लिया। आप चाहे तो क्यू ले सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर लिखना है फ्रेंड्स। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4 मैंने आपको सॉल्व किया है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स फ्रेंड्स। ये सिंबल में दिया है 4/3। ये साइन कौन सा है पता नहीं आपको, और ये क्यू क्या है। तो आपको मैंने बताया था ये साइन के बारे में लास्ट टाइम, दैट इज बिलोंग्स टू होता है फ्रेंड्स। और ये जो होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आप लिख सकते हो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, और आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, सेट क्यू फ्रेंड। ये सेट क्यू है और ये सेट एन है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। आंसर 1 की तरफ आप लिख सकते हैं 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू, और इसका आंसर आएगा कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ऐसे आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, -2 डज नॉट बिलोंग टू एन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये बिलोंग्स टू का साइन है, और कट किया मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एन। और फ्रेंड्स इसी तरह से, और -2 इज नॉट एन, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल किया है। तो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन फ्रेंड्स। इस तरह से 2 आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है। जो आपको इजी लगे वही लिखना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3, सेट पी, इसको आप रीड कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। ये पहली बात तो ये सेट कौन सा फॉर्म है फ्रेंड्स? ये सेट जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में फ्रेंड्स, सेट बिल्डर या रूल मेथड में। तो इसको आप रीड कैसे करते हैं? सेट पी, तो आप रीड कैसे करेंगे? सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पी, सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पी सच दैट, ये स्लैश का मतलब होता है फ्रेंड्स सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। तो सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पीस मतलब बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें नंबर्स आते हैं। तो उसमें से हर एक जो नंबर होता है उसे हम पी कहते हैं। तो सेट पी, और एक कैपिटल पी है फ्रेंड्स और एक स्मॉल पी, ये वाला पी यहाँ पर है और ये कैपिटल पी यहाँ पर है। तो सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल पीस सच दैट पी इज एन ऑड नंबर, सच दैट पी इज एन ऑड नंबर फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे सिंपल लाइन में उसे क्या करना है फ्रेंड्स, वर्ड्स में आपको एक्सप्रेस करना है। ये सिंबॉलिक में दिया था, आपको उसको वर्ड में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो लिस्टिंग मेथड फ्रेंड्स, तो लिस्टिंग मेथड के बारे में अगर हम कहें तो आपको बस सिर्फ 2-4 नंबर लिस्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ बी, सेट बी इज अ सेट ऑफ, अभी इसमें ऐसा बी, तो मुझे कुछ तो ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो जिसका कुछ मतलब होना चाहिए फ्रेंड्स। सिर्फ आप लिख रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ ऐसे कुछ लिखना भी है तो आप 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। तो लेट अस राइट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप चाहे तो इसको डॉट 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 भी दे सकते हैं फ्रेंड्स।
डॉट डॉट नहीं देंगे तो ये सिर्फ लिमिटेड हो जाएगा कि 1 to 5 नंबर तक है। आप चाहे तो इसको ABCDE ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इट्स अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके मर्जी से यू हैव टू गिव द आंसर, सो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आपकी मर्जी से देना है फ्रेंड। तो सेकेंड अगर मैं लिखूँ सपोज कि सेट ई में अगर मैं लिखूँ तो आई कैन राइट ऑड नंबर्स मतलब 1, 2 नहीं लेना है, 3, 4 नहीं लेना है, 5। तो आई कैन राइट 2-4 नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको वह नहीं लिखना है तो यू कैन राइट इवन नंबर्स, अगर आपको वो भी नहीं लिखना है तो यू कैन राइट होल नंबर्स। वैसे इट्स चॉइस फ्रेंड्स, आपकी चॉइस है आपको क्या लिखना है। बस उन्हें सिर्फ एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड, तो कोई भी 2 सेट आपको देने थे। तो उसमें ई जो है मैं सपोज इवन नंबर लेने वाला हूँ या फिर आई कैन टेक ऑड नंबर, तो मैं ऑड नंबर ले रहा हूँ। तो व्हाट ऑड नंबर्स वो होते हैं जो फ्रेंड्स, जैसे 1 जो है, 1 पेन जो है मैं 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, मुझे आधा तोड़ के मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके भी काम करने रहेगा उसका भी काम करने रहेगा। तो दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 नंबर्स, 2 स्टूडेंट्स, तो वह जो होते हैं इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 3 पेन है मेरे पास सपोज, तो मैं इसको एक इसको दूंगा, एक इसको दूंगा, एक बचा रहेगा, तो आई कैन नॉट अगेन ब्रेक इट, मैं इसको आधा करके नहीं दे सकता। तो इसलिए 3 जो है इट डज नॉट डिवाइड अमॉन्ग 2, इसलिए 3 आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पर मैं ऑड नंबर लिखने जा रहा हूँ। तो 1 आपका ऑड नंबर है फ्रेंड, 3, 5, 7, 9, 11। आप चाहे तो इसे डॉट 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 डाल सकते हैं या फिर आप सेट कंप्लीट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यही चीज़ें आप यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हो बाय लिस्टिंग मेथड। यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से लिखा है, या फिर इसको हम दूसरा मेथड का, ये इसका दूसरा नाम है रोस्टर मेथड, पर यहाँ पर जो अभी हम लिखेंगे दैट इज बाय रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म फ्रेंड्स, रूल मेथड और सेट बिल्डर। तो यही चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि बी, तो मैं अगर सेम चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ या फिर आपकी मर्जी से आप लिख सकते हैं, तो मैं यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो व्हाट इज बी? तो बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। अब ये कौन से नंबर से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, ये जस्ट नेचुरल नंबर था फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, लेकिन इसको डॉट 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 नहीं दिया था फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको लेस देन 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 6 मतलब 5 तक आएगा। तो अगर यहाँ पर आपको लिखना है तो दीज आर, ये 1 क्या है फ्रेंड, इट इज एन एलिमेंट एक्स, 2 क्या है x, ये भी x है, ये भी x है। तो हर एक जो नंबर्स इस सेट में लिखा हुआ है इट इज एन x उसे कहेंगे। तो इसको आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, सेट B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x। तो x क्या है फ्रेंड्स, ये नेचुरल नंबर्स है, तो x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर फ्रेंड्स, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन। तो अभी लेस देन क्यों कहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसे हमने एक लिमिट तक लिखा है, मैंने डॉट डॉट नहीं डाला है। अगर डॉट डॉट डालता तो ये आपका लेस देन लिखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर लेस देन 6, तो 6 से कम नंबर कौन सा था फ्रेंड, 5। तो 1 2 3 4 5 आपके नेचुरल नंबर्स है, 6 से कम वाले, तो लेस देन 6 लिखेंगे फ्रेंड्स, लेस देन 6। तो इस तरह से देखिए, ये लिस्टिंग मेथड मेरे मर्जी से लिखा था, वही चीज़ मैंने यहाँ पर रूल मेथड में लिखा है। आप चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ऑन योर ओन, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पर लिखा है वही चीज़ आपको लिखनी है, आप अपने मर्जी से एग्जाम्पल दे सकते हैं, बशर्ते वह राइट होना चाहिए फ्रेंड्स। आप कुछ भी लिखेंगे पर वो राइट लिखेंगे। तो ई, सेट ई जो है आप देख रहे हैं 1 3 5 7 9 11, तो आपको देख रहे हैं कि ये सारे ऑड नंबर्स है। तो बस वही चीज़ें मैं लिखूंगा कि सेट ई इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर फ्रेंड्स। तो ये सारे ऑड नंबर्स है, पर आप बोलेंगे ऑड नंबर्स तो है लेकिन ये डॉट 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 नहीं है, बहुत सारे नहीं है, तो इसलिए आप चाहे तो लेस देन 12 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लेस देन 12, क्योंकि 12 से कम नंबर कौन सा ऑड होता है, 11। आप लेस देन 13 भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 13 लेस देन 13 मतलब 13 नहीं आने वाला है, लेस देन 12 मतलब 12 नहीं आने वाला है, लेकिन 11 जरूर आएगा और 11 तक ये सेट में है फ्रेंड्स। तो आप क्या लिखेंगे, x इज अ ऑड नंबर लेस देन 12 और 13, तो लेस देन आई विल राइट 12। इस तरह से 2 एग्जाम्पल देने थे, लिस्टिंग मेथड के 2 अपने मर्जी से, रूल मेथड के 2 आपके मर्जी से फ्रेंड्स।
सो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड बहुत ईजी है फ्रेंड्स, क्योंकि लिस्टिंग मेथड में आपको सारे के सारे डाटा जो है आपको पूरे के पूरे सेट में लिख देने हैं, और वो बहुत ही आसान होता है और आपको तुरंत समझ में आता है। दिस टाइप ऑफ सेट यू विल फाइंड इट वेरी इजी। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो फ्रेंड्स इंडियन सोलर ईयर के हिसाब से जो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे सब मंथ्स के नाम आते हैं। और ग्रेगोरियन ईयर अगर कहा, ग्रेगोरियन ईयर के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से लेकर दिसंबर तक आपको लिखना है फ्रेंड्स। पर यहाँ पर ग्रेगोरियन ईयर पूछा है फ्रेंड्स? नो, यहाँ पर जो पूछा गया है आपको इंडियन सोलर ईयर के बारे में आपके मंथ्स के नाम लिखने हैं। तो दैट विल बी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ एंड सो ऑन। सो आई विल राइट इट डाउन। आपको सारे स्पेलिंग के साथ लिखने हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये याद नहीं तो फ्रेंड्स तुरंत इसे याद कर लीजिए, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे तब तक। इन द इंडियन सोलर ईयर आर, जिसका मैं आंसर लिखता हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट का नाम नहीं दिया, यू कैन राइट सेट बी सपोज, और बाद में कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और बाद में लिखेंगे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, and then पौष, माघ, and then last one is फाल्गुन। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने सारे के सारे नाम बोर्ड पे लिखे, इसी तरह से आपको एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में आपको सारे नाम विथ फुल स्पेलिंग के साथ आपको याद रखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आप देखते हैं, अभी फिर से देखते हैं कि व्हाट आर द नेम ऑफ द इंडियन सोलर ईयर। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो दिस इज द आंसर फ्रेंड्स विच इज गिवन इन लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में आपको हर एक चीज़ आपको स्पेसिफाई करनी होती है फ्रेंड्स। तो इसका उल्टा रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोज ये क्वेश्चन होगा कि बी चैत्र वैशाख, तो इसका आपको आंसर इसमें लिखना है कि बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, आपको ऐसे लिखना है फ्रेंड्स। पर वैसा उल्टा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सपोज अगर पूछा जाएगा तो आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको कहा। तो चाहिए तो मैं इसका आंसर आपको रोस्टर मेथड में यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ इंडियन सोलर ईयर। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया, आपने लिस्टिंग मेथड में लिखा। अगर आपको लिस्टिंग मेथड में क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, तो उसका आंसर आपको कौन सा इसमें पूछेगा, सेट बिल्डर या रूल मेथड में। तो इसका आंसर सेट बिल्डर या रूल मेथड में क्या आएगा फ्रेंड्स कि बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, हर एक जो एक्स है ना फ्रेंड, ये हर एक एक्स है, तो एक्स इज अ मंथ ऑफ इंडियन सोलर ईयर फ्रेंड्स। विच सोलर ईयर? इंडियन सोलर, जो भारतवर्ष में चलता है, मराठी नाम के हिसाब से, सारे मराठी नेम के हिसाब से दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको लिखना है। तो वाइस वर्सा, ये लिस्टिंग मेथड में, ये आपका सेट बिल्डर या रूल मेथड में। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको आंसर ऐसा लिखना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आंसर सेट बिल्डर या रूल मेथड में इस तरह से देना है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स वर्ड जो बनता है वो तो लेटर से बनता है। जैसे मेरा नाम प्रकाश है तो PRAKS है, तो हर एक लेटर, P लेटर, R लेटर, A लेटर, तो लेटर्स सारे काफ़ी लेटर्स मिलके क्या बनता है फ्रेंड्स, एक वर्ड बनता है। तो उसमें कौन से लेटर्स इस्तेमाल किए गए,
सिर्फ आपको वही लेटर लिखने हैं, बाकी और लेटर लिखने नहीं। और अगर कोई भी लेटर दोबारा रिपीट हो रहा है फ्रेंड, तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि बार बार आपको उसके ए ऐसा लिखे कुछ मतलब है। प्रकाश में फ्रेंड ए जो है 2 बार आता है, तो आप उसको एक ही बार बताइए कि लेटर ए आ गया है, वापस ए आ रहा है, ऐसे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से लेटर्स आ रहे हैं ये आपको यहाँ पर नीचे आंसर में लिखना है फ्रेंड्स। तो लेट अस सी और द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर भी सेट का नाम नहीं दिया है फ्रेंड्स, तो आई विल राइट इट कैपिटल L इज इक्वल टू, तो स्टार्ट करेंगे सी इसमें आ रहा है फ्रेंड, यस सी इसमें आ रहा है, C कॉमा O भी पहली बार आ रहा है। देन कम्स टू M भी पहली बार आ रहा है फ्रेंड्स। P, यस फ्रेंड पहली बार P भी आ रहा है। L भी आ रहा है फ्रेंड्स। E भी आ रहा है फ्रेंड्स, पहली बार ही आ रहे हैं सारे लेटर जो है फ्रेंड्स, देखिए एक भी रिपीट नहीं हुआ है। कॉमा फिर इसका M, तो M जो है फ्रेंड्स यहाँ पर रिपीट हो गया है। वी विल नॉट गोइंग टू राइट इट वंस अगेन, M यहाँ पर पहले आ चुका है, हमने लिखा है, वापस से यह M नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेटर E भी वापस से आ चुका है, इसलिए E भी नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स। एंड देन मूविंग ऑन टू N जो है फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं आया, तो वी आर गोइंग टू राइट इट वंस। और लास्ट में T आया, तो T भी इसमें नहीं आया फ्रेंड्स, तो ये दिस इज एंडिंग विथ T एंड ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, जिसका आंसर क्या है फ्रेंड, L इज इक्वल टू C कॉमा O कॉमा M कॉमा P कॉमा L कॉमा E कॉमा M, वापस नहीं लिया क्योंकि 2 बार आ रहे फ्रेंड्स, E भी एक ही बार लिखा हुआ है, और M और बाद में एंडिंग विथ T फ्रेंड्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन फ्रेंड्स। तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स आपको पता है फ्रेंड्स अच्छी तरह से, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, बट वी हैव टू राइट द आंसर। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स मिलना है तो आपको पता है करके चलने वाला नहीं, यू हैव टू पुट इट इन राइटिंग फ्रेंड्स, तो आपको लिखना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ, सपोज S इज द सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन फ्रेंड्स। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, आइज आएगा आपके, नोज आएगा फ्रेंड्स, ईयर्स आएगा फ्रेंड्स, देन आपका टंग भी आएगा फ्रेंड्स, टंग, और फिर बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज स्किन। तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 1 2 3 4 5, तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स के नाम हमने लिख दिए हैं, और हमने हर एक को लिस्ट कर दिया है, हर एक को अच्छी तरह से कॉमा से सेपरेट किया है फ्रेंड्स। हर एक को मतलब यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा गया, इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लेटर लिखना है फ्रेंड्स, इक्वल टू बहुत से बच्चे लिखते नहीं है फ्रेंड्स, तो इक्वल टू लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ फ्रेंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ये लो, अभी तो हमने पहले यही किया था कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 2 इज द प्राइम नंबर, 3 इज द प्राइम नंबर, जो अपने टेबल में आता है दूसरा टेबल में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल 6, मेरे को बताइए फ्रेंड्स 6 प्राइम नंबर है? तो नहीं, क्यों? क्योंकि 6 जो है 6 के टेबल में तो आता ही है फ्रेंड्स, बट वो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो मुझे बताइए फटाफट 11 प्राइम नंबर है क्या फ्रेंड्स? यस, वाई? क्योंकि 11 जो है फ्रेंड्स 11 के टेबल में आता है, दूसरा कोई टेबल में आता है 11? 2 6 11, नो 3 6 समवट दिस ऑफ बकवास, 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है। तो फ्रेंड्स 12 प्राइम नंबर है? यस, नो, वाई नो? क्योंकि 12 जो है 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, पता नहीं और कौन से टेबल में आता है, तो इसलिए 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप तुरंत ऐसे करके 1 to 20 तक आपको तुरंत याद रखना है फ्रेंड्स कि प्राइम नंबर कौन से है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर अ प्राइम नंबर। 1 जो है ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है फ्रेंड्स, ना ही वो प्राइम नंबर है। बहुत से बच्चे लोग गलती करेंगे यहाँ पर, तो आपको ध्यान देना है और ध्यान से वीडियो आपको देखना है और सारे मैथ्स के एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 अच्छे तरह से सीख लेना है फ्रेंड्स। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो सपोज कैपिटल P जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज कैपिटल P इधर प्राइम नंबर, तो आप देख रहे हैं 1 to 20 तक ही लिखना है फ्रेंड्स। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो 19 तक ही स्टॉप होगा फ्रेंड्स। ये आपके पहले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी, आप उम्मीद करता हूँ तभी नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आया। तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो नाउ अगर मैं वर्ल्ड तो W ले लूँ मैं फ्रेंड्स, तो उसके कॉन्टिनेंट्स के नाम बताओ, हिंदी में से खंड कहते हैं। तो कितने सारे खंड हमारे
धरती पर मौजूद है। तो 7 खंड होते हैं फ्रेंड्स, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। 6 of them starts from A letter itself. A for Asia, A for Antarctica, A for Australia, A for South America, South America का A, North America का A, अफ्रीका का A। तो सारे आप देख रहे सब A से भरा हुआ है। और एक लास्ट का जो बचा है दैट इज यूरोप, दैट इज स्टार्ट विथ E। तो सारे A को याद रखो, आपका काम हो गया फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट विथ A लेटर, A फॉर एशिया। तो आई विल राइट फर्स्ट एशिया and then I will write Africa, then A for Australia, then A for Antarctica, then A for South America, comma, then A for North America। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हो गए, और एक बार मैंने कहा था कि ई से एक स्टार्ट होगा, दैट इज यूरोप। तो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, विच आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप फ्रेंड्स। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, which is very important, which we have to solve by using rule method। तो फ्रेंड्स रूल मेथड क्या होता है? तो रूल मेथड्स में आप देखते हो कि R is a set of all x such that blah blah blah। आपको यह x such that x ये आपको डालना होता है फ्रेंड। तो इसी को कहते हैं रूल मेथड या सेट मेथड। और आगे जो होता है उसको डिस्क्राइब करना होता है फ्रेंड्स। तो उसके बारे में सोच के कुछ वर्ड्स में उसे हम फिल करेंगे, तब वह सेट को हम कहेंगे रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म फ्रेंड्स। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो आप देखिए यहाँ पर कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ये कौन से नंबर्स है? आप अगर सोचेंगे 1 4 9 16 ये कौन से नंबर्स है, अगर आपको नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स तो आपको ज़्यादा थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो यस, अभी आपको थोड़ा सा स्ट्राइक हो गया कि दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब ये किसी नंबर को स्क्वायर करने के बाद ये नंबर्स मिले। फॉर एग्जांपल 1 को स्क्वायर करने के बाद आपको 1 मिला, तो आप सोचेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, यस 4 आ गया। सो 3 3 ज़ा 9, यस 9 भी आ गया फ्रेंड्स। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। ये 9 9 ज़ा 81 है और ये 10 10 ज़ा 100 है फ्रेंड, यस। तो आपको अभी पता चला कि कोई नंबर को आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यह नंबर मिलेगा। पर अगर फ्रेंड्स 11 को स्क्वायर कर दो तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड? 11 का स्क्वायर इज 11 11 ज़ा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स 11 स्क्वायर इज 11 11 ज़ा इज 121। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 121 नहीं है ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब कि 11 का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि लो 11 का स्क्वायर नहीं है, 11 से लेस नंबर वाले का स्क्वायर है फ्रेंड्स। और शुरू में भी आपको 0 का स्क्वायर 0 आता है फ्रेंड्स, तो 0 का स्क्वायर 0 यहाँ पर मौजूद है फ्रेंड्स, तो नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि 0 का स्क्वायर नंबर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 0 से ज़्यादा वाले नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे कि 0 से ज़्यादा वाला नंबर कौन सा होता है फ्रेंड? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। और 11 का स्क्वायर 121 जो मौजूद नहीं है, तो उससे कम मतलब 11 से कम नंबर वाले जैसे कि 10 तक, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर वह आंसर मौजूद होगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? इन रूल मेथड। सो लेट अस राइट द आंसर। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। अभी ए क्योंकि आपको लेटर दिया गया, वी हैव टू राइट इट कैपिटल लेटर, बड़ा वाला ए लिखेंगे। ए सच दैट एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर n स्क्वायर दे रहा हूँ। स्क्वायर क्योंकि मुझे हर एक नंबर का स्क्वायर करना है ना फ्रेंड्स। 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, तो ऐसे किधर तक स्क्वायर करना है? 10 तक, 10 का स्क्वायर तक करना है। 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर आया, बीच वाले नंबर्स नहीं है, लेकिन आप उसको लेना है क्योंकि लास्ट नंबर आपका 10 है। 10 का स्क्वायर 100 आया। तो आप देख रहे हो कि 0 से ज़्यादा है और 11 से कम है, तो ये आपका n क्या है फ्रेंड्स? 0 से ज़्यादा है और 11 से कम है, तो n। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे वेर फ्रेंड्स n जो है वो n जो है ग्रेटर देन 0, n जो है ग्रेटर, n की तरफ देख रहे फ्रेंड्स आप, ये मुंह जो खुल गया है, n इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज लेस देन, n की तरफ छोटा मुंह हो गया, लेस देन 11।
तो आप देख रहे हैं ना कि इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दिया है कि x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर अभी थोड़ा सा और इलाबरेट कीजिए, तो इसका आंसर कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप x इज इक्वल टू एन स्क्वायर लेंगे, तो आप ले लीजिए n इज इक्वल टू 1 डालिए, देखो आपको क्या आंसर मिलेगा, 1 स्क्वायर इज 1, राइट। तो आप ले लीजिए n इज इक्वल टू 4, तो 4 स्क्वायर इज 16, राइट। तो आ रहा है ना, 1 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है। तो ऐसे आपको कौन से नंबर तक लेना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर ले लो तो कितना आएगा फ्रेंड्स 64, आप 9 का स्क्वायर ले लो कितना आएगा फ्रेंड्स 81, और 10 का स्क्वायर ले लो कितना आएगा फ्रेंड 100, और 11 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 120, जो इसमें मौजूद नहीं है। तो आपका लास्ट नंबर 10 होना चाहिए, विच इज लेस देन 11, तो n इज लेस देन 11। तो ये एक्सप्रेशन को मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपको बताया है कि कैसे n आपका 1 है, 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 है, 10 है, पर 11 नहीं है, क्योंकि 11 का स्क्वायर लेंगे तो 120 और 120 तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए लेस देन 11। लेस देन 11 में क्या होता है फ्रेंड्स, 11 नहीं आता है, 11 से कम नंबर जो होता है 10 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। और ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है फ्रेंड, 0 से ज़्यादा मतलब कि 1 आएगा। तो यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे, 1 से लेकर 10 तक, और 1 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर करने पर 100 तो आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसको आंसर लिखना है फ्रेंड्स। अभी क्वेश्चन नंबर बी में बताइए फ्रेंड्स ये क्या है। तो आगे आप देखेंगे 6 का टेबल है, 6 1 6, 6 2 12, 6 is 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 is 36, 6 7 42, 6 8 48। तो इसको भी अगर हम 6 इंटू n कर दे तो 6 1 तो कौन सा नंबर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4। तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे D is a set of all x such that x is equal to 6n। तो अभी 6 यहाँ पर 1 लेंगे, देखो 1 ले लो, 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18। तो आपका 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कभी 2 होना चाहिए, तो कभी अगर आप 8 ले लेंगे, 8 6 48, मतलब आपका n फ्रेंड कहाँ से शुरू होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब 1 से शुरू होगा, तो आप यहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 6 6 आएगा। और यहाँ पर आपको लेस देन क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड, 9। आप बोलेंगे 9 कैसे, लेस देन 9 मतलब 8 होता है फ्रेंड, तो 8 यहाँ पर लेंगे, 8 6 48। तो बीच के नंबर्स आपको 1 2 3। चलो आपको अगर ये समझ में नहीं आया फ्रेंड्स तो इसको हम और इजी सिंप्लीफाई करेंगे, आपको एकदम आसानी से लिखना है फ्रेंड्स। तो आसानी से हम क्या लिखेंगे, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, बस आप ऐसे लिख दीजिए फ्रेंड। देखो n 1 ले लो तो आप देखो 1 ले लो, n 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तो n क्या लिया मैंने 3 6 को 4 लीजिए, 4 6 4 24, 6 5 30। तो इस तरह से आप 6 8 ले लो, 6 8 48। तो n क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 8 तक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इजी। तो ये S, M, I, L, E है, तो ये कौन से लेटर्स है फ्रेंड्स, ये वह लेटर्स है जो स्माइल वर्ड में आते हैं। तो चलो एक स्माइल लीजिए, ओके। तो अभी हंसे आप लोग, हाँ। तो C इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट P इज अ, देखो आप X ले सकते हैं, आप P ले सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, X ले लो, P ले लो, Y ले लो, पर यह लेटर कहीं वापस वही क्वेश्चन में वही लेटर दोबारा वापस रिपीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर P ले लिया। तो C इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट, मैंने आपको बताया सच दैट P इज अ लेटर, P इज अ लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ड। अभी देखो ये सारे कैपिटल लेटर है फ्रेंड, तो कैपिटल में ही लिखेंगे S M I L E। तो स्माइल लेटर के लेटर्स है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स, ये स्माइल के सारे लेटर्स, और एक भी रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए सारे लेटर्स अलग है, S है अलग, M अलग है, सारे लेटर्स जो है अलग है, पर वो कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड्स क्या हो रहा था, M रिपीट हो रहा था और E रिपीट हो रहा था फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं लिखा, दोबारा आपको कोई भी लेटर्स लिखना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन D। तो D के बारे में आप सोचेंगे तो D क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या है क्या है क्या, ओ इट्स अ डेज ऑफ अ वीक। ये हफ्ता के, एक सप्ताह के डेज के नाम है फ्रेंड्स। तो लेट अस पुट इट इन द वर्ड्स, वर्ड्स में मतलब
रूल मेथड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप डालते हैं यहाँ पर सच दैट डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ डेज ऑफ अ वीक, डेज ऑफ अ वीक, ये वीक के नाम है फ्रेंड्स। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन ए कॉमा ई कॉमा टी। तो ये जहाँ पर ऐसे स्माइल का तो सीधा दिया था फ्रेंड्स, इसलिए आप समझ गए, लेकिन ये कुछ सीधा नहीं दिया है, तो इसको आप जरा सीधा कर सकते हैं या फिर इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्यों, कौन से वर्ड का ये लेटर होगा? मेरे हिसाब से टी। आप चाय पीते हो घर में, चाय जो पीते हो टी, तो टी ए टी। और फिर ईट, आप खाना खाते हो, तो उसका वर्ड्स है। और एट, पास्ट टेंस ऑफ ईट का एट होता है, जो आप खाना खा चुके होते हो। तो ये तीनों में भी देखिए ई आता है, टी ई आता है, ए आता है, टी आता है, ई ए टी, तो यहाँ पर भी ई ए टी। तो यह किसी भी एक शब्दों का आप ले लीजिए, उसका आंसर बना सकते हैं, तीनों भी शब्द लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका फाइनल आंसर ऐसा आएगा फ्रेंड्स, एक्स इज द लेटर ऑफ, एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बार बार क्या लेंगे फ्रेंड्स, आप वाई ले लीजिए, मैंने यहाँ पर पी ले लिया था, वाई ले लीजिए, आप एक्स भी ले सकते हो फ्रेंड्स, आप चाहे एक्स कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका कोई ये नहीं है। तो वाई, एक्स इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ड, कौन से लेटर है फ्रेंड्स? या तो टी लिखो, या तो ईट लिखो, या तो एट लिखो। फ्रेंड्स मुझे तो चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैं टी लिखूंगा। आपको खाना बहुत पसंद है तो आप ईट लिख सकते हैं, आप खा चुके रहेंगे तो एट लिख सकते हैं, कोई फ्रेंड्स नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू राइट टी, तो टी ई ए, और इसको इनवर्टेड कॉमा में आप क्लोज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे फ्रेंड्स। तो ईट टी लिख सकते हैं आप, ईट लिख सकते हैं और एट भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि बीच में आ रहा है फ्रेंड्स। तो वॉट इज ए ई टी is a set of all y such that y is a letter in the word t friends। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आई होप सो गाइस कि आपको यह प्रैक्टिस सेट 1.1 समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स वी कैन नॉट मूव फर्दर, ऑलरेडी 40 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर फ्रेंड्स। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, मेरे स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं जो 8 से 9 में गए, मैं देख रहा हूँ कि वह अभी तक बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करके नहीं कहा है, वो स्टडीज़ जो है वो स्टडीज़ से दूर भाग रहे हैं, वो किसी को बता नहीं रहे हैं कि प्रकाश सर ने वीडियोस अपलोड किया। तो आई डू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9 जो 9th में जा चुके हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ताकि आपको इस नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपको पता चले और आप पढ़ाई से हमेशा कनेक्टेड रहे। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो अब टिल नेक्स्ट वीडियो, चल सी यू, बाय।